वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ऑन पास में। दिल की गहराइयों से जस्टिस सर को हैप्पी बर्थडे। और आज हमारे मंच पे जब शुरू हुआ तो जितने भी बहुत सारे फाउंडर्स ने उसमें हिस्सा लिया और सभी फाउंडर्स ने जस्टिस सर को बहुत सारी बधाइयाँ दी हैं। तो मैं आपके साथ इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ वर्ल्ड के बेहतरीन मंच है और इस सम्मानित मंच का होस्टिंग कर रही हमारी मेंटोर नज़मा बाजी का, हमारी सुकांती बहन का, हमारे समस्त को होस्ट, समस्त हमारे और पैसिवियन मित्रों का मैं अविनाश पांडे सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की धरती से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले दो पंक्तियां हमारे प्यारे जसवंत सिंह जस्सी सर के लिए कि आज मुबारक कल मुबारक, आज मुबारक कल मुबारक, ऑन पैसिव की इस रंग बिरंगी दुनिया का हर पल मुबारक। हैप्पी बर्थडे आवर ग्रेट लीडर जसवंत सिंह जस्सी सर, हैप्पी बर्थडे सर। इसके उपरांत आज का, जैसा कि हम मित्रों, हम सभी का जो टॉपिक है, जस्ट वेट वॉच एंड एंगेज टू करंट सिनेरियो। हम सभी का जो कार्य है, जो हम लोगों को काम करना है, इस समय सबके लिए ही यही सिचुएशन है कि बस जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत सारी चीजें बैक एंड पे हम लोगों के हो रही हैं, हम लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत से ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिसका अंदाजा, जिसका परिणाम हम लोगों को आने वाले समय में, और माता रानी चाहेंगे तो बहुत जल्द होगा। तो आज की अपनी बातों को स्टार्ट करने से पहले एक रोज की तरीके से एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बातों को शुरू करना चाहूंगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है और उतरने वाला व्यक्ति हमेशा अकड़ कर चलता है। तो अगर कोई झुक कर चले तो समझो कि वो ऊंचाई पर जा रहा है, और अकड़ कर चले तो समझ लो कि वो नीचे की ओर जा रहा है। दो बौद्ध भिक्षुओं की एक छोटी सी कहानी है मित्रों। दो बौद्ध भिक्षु थे, एक बुजुर्ग थे और दूसरा वाला नया था, मतलब युवा था, जवान था। नए नए मठ में दोनों लोग आए थे, सन्यासी थे, जूनियर बन के वो लोग काफी जूनियर बन के आ गए थे। दोनों लोग अपने गुरु से आज्ञा लेके, जो उनके मठ के जो सबसे वरिष्ठ, उन लोगों के सीनियर थे, उनके गुरु थे, तो दोनों अपने गुरु से आज्ञा लेकर एक नए नगर की ओर, एक नए सिटी की ओर वो लोग रवाना हुए। जंगल के बीचों बीच में मठ था, वहां से रवाना हुए। चलते चलते दिन ढलने को आया। बीच में एक नदी थी, बस उस नदी को पार करनी थी, बस उस नदी को पार करना बाकी था। जिस नगर में जा रहे थे वहां का नियम था कि सनसेट के बाद, मतलब सूर्यास्त के समय, नगर का मुख्य द्वार बंद हो जाता था। नदी पार करनी थी, उन्होंने इधर उधर देखा तो एक माझी में से एक केवट जो नाव खेता है, एक माझी नजर आया। उन्होंने उससे रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज हमको नदी पार करा दीजिए, हम थोड़ा सा जल्दी में हैं, क्योंकि अगर हम जल्दी नहीं पहुंचेंगे तो वो जो मुख्य द्वार है, मेन गेट है, वो बंद हो जाएगा। तो प्लीज आप हमको जल्दी से नदी पार करा दीजिए। माँ जी ने कहा कि जल्दी कुछ नहीं मिलता है, सब आराम से मिलता है, आप बैठिए। बहुत ही ज्यादा सुकून में वो माझी लग रहा था, वो नाविक लग रहा था। और वो, और जबकि इन दोनों लोगों को बहुत हड़बड़ाहट थी जल्दी पहुंचने की। रास्ते में भी ये लोग बार बार माझी को पुश किए जा रहे थे, बार बार फोर्स कर रहे थे कि जल्दी भाई चलाओ, जल्दी चलाओ, जल्दी करो। तो और वो मुस्कुरा रहा था कि आराम से चलेंगे। फिर उन्होंने माझी से पूछा कि क्या हम सूर्यास्त से पहले गेट पर पहुंच जाएंगे। तो बोला कि अगर आप तेज चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, पर धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे, ये मेरा वादा है। तो जैसे ही ये लोग नदी के पार पहुंचे, माझी नाव नाव से उतारा, तो ये दोनों फटाफट से दौड़ने लगे। बुजुर्ग से तेज नहीं चला जा रहा था, रास्ता उबड़ खाबड़ था, झाड़ियों से भरा हुआ था। तो जो बुजुर्ग भिक्षु थे वो रास्ते में
मुंह के बल पे गिर पड़े। नए वाले ने कुछ देर बाद देखा, मुड़ करके देखा तो वो देखा कि अरे, जो हमारे साथ वाले बुजुर्ग भिक्षु थे वो तो गिर पड़े हैं। उसने तुरंत से नाविक को बुलाया और उसने कहा कि मैंने कहा था ना कि आप धीरे-धीरे जाइए, धीरे जाओगे तो पहुँच जाओगे, तेज़ जाओगे तो नहीं पहुँच पाओगे। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप इसमें ज्ञान मत दीजिए, अभी चूँकि मुख्य द्वार लगभग बंद ही हो गया है, तो अभी आप एक काम करिए, अभी हमको अपने घर ले चलिए और इनको उपचार की बहुत सख्त ज़रूरत है, इनका उपचार करिए। माँ जी उन दोनों लोगों को अपने साथ में अपनी झोपड़ी ले गया। वहाँ पे उसके परिवार ने इन दोनों लोगों की देखभाल की, ट्रीटमेंट किया, उपचार किया और फिर उसके बाद फिर माँ जी ने कहा कि आप दोनों बहुत ही ज्ञानी दिखते हैं, आप दोनों बहुत ही ज्ञानी दिखते हैं, पर मेरी एक छोटी-सी बात है, आप लोग उस चीज़ को नहीं ध्यान दे रहे हैं, उसको आप बार-बार अवॉइड कर रहे हैं। मेरी एक छोटी-सी बात थी कि आप अगर धीमे चलोगे, तो आप पहुँच जाओगे और तेज़ चलोगे, तो नहीं पहुँच पाओगे। मैं आपको कब से कह रहा था, पर आपने समझा ही नहीं। मुझे पता था कि रास्ता ऊबड़-खाबड़ है, रास्ते में झाड़-झंखाड़ है। आप धीरे-धीरे देख करके, संभल करके चलते तो आप पहुँच जाते। पर आप दोनों लोगों ने मेरी बात को अवॉइड किया, मेरी बात को समझा नहीं। आपने जल्दबाज़ी की, हड़बड़ाहट दिखाई और आप उल्टे मुँह गिर गए। ये कहानी मित्रों बौद्ध भिक्षुओं की या उस माझी, उस नाविक की नहीं है, ये हमारी आपकी कहानी है। हम कहीं भी पहुँचना चाहते हैं, बहुत हड़बड़ाहट दिखाते हैं। किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, बहुत जल्दी में पहुँचना चाहते हैं। किसी रिलेशनशिप में होते हैं, बहुत जल्दी में उस रिलेशनशिप के अंजाम तक पहुँचना चाहते हैं। हर चीज़ हमको आपको जल्दी में चाहिए होती है और आज के ज़माने में तो भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं। धीरे चलना हम सभी लोग भूल चुके हैं। धीरे चलोगे तो वाक़ई में पहुँच जाओगे और संतुलन बना के चलोगे तो खुशी के साथ अपना रास्ता तय कर लोगे। तो आज की एक छोटी-सी यही कहानी थी। साथ-साथ यही कहना चाहता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुस्कान बिखेरते रहिए और ये हमारी जो ऑन पैसे की जो जर्नी है, इसमें भी मित्रों हमको आपको क्या करना है कि धीरे-धीरे चलते जाना है। जो भी चीज़ें हैं, देखिए, समझिए, सुनिए और उसको सीखने की कोशिश करिए, अपने आप को प्रॉपर एंगेज रखिए। हमारे पास एंगेजमेंट के तमाम सारे ऑप्शन हैं, उनके साथ आप एंगेज रहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ एंगेज रहिए। अच्छे जो लीडर्स हैं उनको फॉलो कीजिए, अपने बैक ऑफिस को बराबर विज़िट करते रहिए, वहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। अपने ओमेल को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कीजिए। ओनेट में अगर आप कोई पोस्ट करना चाहते हैं, कुछ पॉडकास्ट वगैरह का ऑप्शन है उसमें, उसको यूज़ करके देख सकते हैं। इसके साथ-साथ हम हमारा प्यारा ओ कनेक्ट का ये बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म हम सभी लोगों को हमारी प्यारी ऑन पैसिव हमारे सर ने हम लोगों को दिया है। तो इस गिफ्ट को समझ करके, जानकारी लेकर के बेहतरीन ढंग से अगर आप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, तो भी आप यूज़ करिए। नहीं कंडक्ट करना जानते हैं, तो किसी न किसी लिंक के माध्यम से आप उस मीटिंग के अंदर आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ का जो भी एक-एक जो इसके टैब्स हैं, इसके पॉइंट्स हैं, इसको हमको आपको बराबर प्रॉपर वे में जानना चाहिए, सीखना चाहिए क्योंकि आज अगर हम नहीं ध्यान देंगे, बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे भी हैं, जो बस उनकी टकटकी लगाए, बस उनकी निगाह बस उसी चीज़ पे है, जिसको आप सभी लोग समझ रहे हैं। लेकिन ठीक है, टकटकी लगा के देखना, बातचीत करना सब अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी बड़ी ख़ास चीज़ है कि धीरे-धीरे चलते हुए अपनी चीज़ों को सीखो तो सही, जानो तो सही। बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे भी हैं, जो पैकेट तो ले चुके हैं, लेकिन आज तक कभी ना अपना वो कनेक्ट को ओपन करके तक नहीं देखा उन्होंने कि व्हाट इज़ वो कनेक्ट। वो कनेक्ट में क्या-क्या फीचर्स है, क्या-क्या फंक्शन है। कल की डेट में अगर आपका कोई भी फ्रेंड सर्कल का कोई भी नियरेस्ट कोई भी रिलेटिव मान लीजिए कि अगर वो सपोज़ दैट किसी और अदर प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफ़ॉर्म को और आप अगर चाहते, अगर आप सीखे होते, अगर आपको जानकारी होती, तो आप उसको बेहतरीन ढंग से इसके बारे में बता सकते। आप एक कंपैरिज़न अपनी तरफ से करके बता सकते कि देखिए इसमें कितने बेहतरीन फीचर्स हैं। आप अपने बारे में बात करिए, अगले के विषय की, अगले प्लेटफ़ॉर्म की चर्चाएँ ना करते हुए, केवल अपनी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से अगर बताने का प्रयास करते, तो आज नहीं तो कल जो
सारी चीजें हमारे आपके फेवर में आएंगी, तो बेनिफिट किसका होगा? हम ऑब्वियसली हमारा आपका ही होगा। और इसके अलावा भी हमारे पास तमाम और भी ऐसे ऑप्शन है जहाँ से कंडक्ट होके हम आप अपने प्रॉपर ढंग से अपने आप को इंगेज रख सकते हैं। अपनी आईडी को लगातार लॉगिन करते रहिए, वो भी आपकी इंगेजमेंट प्रोग्राम में आता है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाइए, पॉजिटिव एनर्जी दिखाइए, पॉजिटिविटी अपनी हर जगह शो कीजिए, वो भी आपकी पॉजिटिव ही दिखाता, मतलब वो भी आपका एक इंगेजमेंट ही दिखाता है। इसके अलावा अगर आप अपना मीटिंग वगैरह कंडक्ट करते हैं तो वो भी आपका इंगेजमेंट प्रोग्राम में आता है। तो आज के लिए मित्रों यही इतना ही कहना चाहूंगा। अभी हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो कि मुझसे ज़्यादा अच्छे बुद्धिजीवी हैं, मैं ऐसे समझता हूँ। और आप सभी लोगों के पास बहुत ही बेहतरीन नॉलेज है। तो हम सभी मित्रों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ अपनी अपनी शेयरिंग, अपने अपने महान विचार हम सभी लोगों के साथ में रखिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन मंच हमारे मेंटोर नजमा जी ने हम सभी लोगों को उपलब्ध कराया है, जहाँ पे हम लोग अपने सारी दिल की बातें भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना गीत, कविता कुछ भी अपना शेयरिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। और साथ ही साथ आपके अंदर कोई स्किल्स अगर अपनी डेवलप करना चाहते हैं तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मुहैया होती हैं। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद अविनाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। आपने बहुत अच्छे तरीके से कहानी के माध्यम से बताया कि साथियों हम हमें अपने कर्तव्य पर धीरे धीरे ही सही, परंतु हमें लगातार चलते रहना चाहिए, तभी हमारी मंजिल आसान हो जाएगी। और इसीलिए कहा भी गया है कि होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही, सही राह पर चलते रहिए। साथियों, हमको सही राह पे हमेशा चलते रहना है और हमें अपनी मंजिल की तरफ हमेशा अग्रसर होते रहना है। साथियों, मैं इसके बाद बुलाना चाहूंगा हमारे टेकमैन मोहम्मद फरीद सर हमारे बीच मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि मोहम्मद फरीद सर आएं और कुछ हमें टेक्निकल नॉलेज दें। प्लीज मोहम्मद फरीद जी आए और अपनी नॉलेजफुल जानकारी दें। हम बुलाना चाहेंगे हमारी सुकांति मैम आए, और आज जैसा कि हमारे ग्रेट लीडर जसवंत सिंह जस्सी जी का जन्मदिन भी है, तो इस खास मौके पे हम बुलाना चाहेंगे अपनी सुकांति मैम को एक शेर के साथ में कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर लोग, मगर हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता। तो प्लीज सुकांति मैम आए और अपने गीत से। हेलो जी हेलो। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। और नमस्ते नमस्ते। सभी को नमस्ते। मैम को नमस्ते। और मैम ने मुझे होस्टिंग की है, लेकिन मेरा मोबाइल साथ में नहीं दिया, तो क्या करें, नेट का प्रॉब्लम है। तो सभी को नमस्ते। आज जिस तरह आपने हमारी अविनाश भाई साहब ने जिस तरह टॉपिक के साथ, स्टोरी के साथ कितने अच्छे से शेयरिंग की, बहुत माइंड ब्लोइंग है। और सभी का आज मन खुश है, क्योंकि आज मनमोहन सिंह का जन्मदिन है। तो इसीलिए मैंने उनको उनकी व्हाट्सएप पे एक सॉन्ग भेजा था, बर्थडे सॉन्ग। वो भी बहुत खुश हुए कि सभी ने विश किए, लेकिन मैंने गाने के आकार में उनको भेज दिया हूँ। तो फिर भी मैं यहाँ पर उनके लिए कुछ तो बोलूंगी। लेकिन मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि शायद बैकएंड में बहुत जोर से काम चल रहा है, इसीलिए हम लोग को इतना इशू हो रहा है। तो डेफिनेटली हो रही है, और हम सभी के लिए हो रही है। हमको डरना नहीं, आगे डट के रहना है।
और आगे जाना है हम सभी को। तो फिर आज हमारी इस सर के साथ एक फाउंडर की जन्मदिन है, तो उनका स्वागत करते हैं इस मंच से। जन्मदिन का शुभकामना देते हुए हर फाउंडर्स भाई बहन खुशी बांटते रहते हैं। आज जो हमारी मनमोहन सिंह का जन्मदिन है, हर देश से हर कोने से उनको स्वागत करते हैं। हर भाई बहन जन्मदिन का शुभकामना देते हुए हम कहते बस आपकी जीवन खुशमय हो, आपकी जीवन खुशमय हो। हर जीवन में जो दुख है वो मिट जाए, जीवन आपका सुखमय हो जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू जसवंत सिंह सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस खुश रहिए आप मुस्कुराते रहे, हर फाउंडर भाई बहन का ही दुआ है। जीवन में कोई दुख आपको ना छू पाए, जीवन से हर सुख आपको मिल जाए, यही सब कामना देते हैं हमारी मंच से आपको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू हमारी मनमोहन सिंह सर को। थैंक यू। और यहाँ पर सभी को बधाई देते हैं कि आप इस सर के साथ जुड़े हैं और आगे बहुत आगे जाना है और आगे बहुत ऊपर रहना है। और हमारी प्यारी प्यारी नजमा मैम है हमारे साथ, डरने की कोई बात नहीं। वो तो हमारी खिलखिलाती चेहरा चेहरा जिसका उनका उतने सुंदर उनकी बातें, क्या कहूँ, जितना तारीफ करूँ उतना कम पड़ जाता है हमारी नजमा मैम की। तो थैंक यू। बस हम आगे बढ़ेंगे और हमारी मैम हमारे साथ है। थैंक यू। थैंक यू सुकांती, बहुत जसवंत सिंह जोशी साहब को हैप्पी बर्थडे टू यू। और अगेन उनको बहुत बहुत स्वागत है और उनके लिए तो गाना भेज चुकी हूँ। फिर में बहुत सारे लोग हैं, तो प्लीज वन बाय वन उनको भोलानाथ जी कंटिन्यू करें, क्योंकि काफी अच्छी आपकी शायरी है और बहुत कुछ मुझे लग रहा है आपके पिटारे में है। तो प्लीज वन बाय वन उसको ओपन करो, खोलो, दो, बुलाओ सबको, ठीक है? बहुत लोग हैं अभी धन्यवाद। हमारे पास में, राम लखन जी है, धन्यवाद मोहम्मद सुकांति तफीक हैं। मैम, आपने ओके, थैंक आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया है जसवंत सिंह जस्सी जी के लिए। और मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा अपनी पूरी फाउंडर फैमिली की तरफ से कि हैप्पी बर्थडे टू यू जसवंत सिंह जस्सी सर, आप हजारों साल जियो। और मित्रों, मैं आगे बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच उपस्थित हैं मोहम्मद फरीद सर। अगर मोहम्मद फरीद सर हो तो आए सर। मोहम्मद तौफीक सर आए और अपनी शेयरिंग रखे कुछ। सुनील कुमार सर जी, यदि आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है तो प्लीज अपना माइक ओपन करें और अपने विचार प्रस्तुत करें सर। सुनील कुमार जी, यू आर मोस्ट वेलकम सर। हेलो सर। हेलो। जी सर, जी सर। अरे सर समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, ये तो पहले बोला नहीं कभी मैंने। हाँ ठीक है सर जी, आप अपना केवल परिचय दे दीजिए, बहुत है। धीरे धीरे आप आते रहोगे, बोलना भी सीख जाओगे। देखिए सर, हमको भी बोलना नहीं आता था। जब हाँ नजमा जी, में हमको बुलाती थी, हम सीधा भाग लेते थे, हमको भी बोलना नहीं आता था। मुझे लेकिन भी नजमा यही मैम ने प्रॉब्लम हमको मतलब जबरदस्ती बोलना सिखाया है। मुझे भी यही प्रॉब्लम है। बस मैं टाटा इन तो नहीं, सभी अरे का। मिस्टर सुनील, कोई वांदा नहीं है, आप सिर्फ अपने बारे में बताओ। आप जब रोज आओगे ना तो देखना ऑटोमेटिकली आप सोचोगे फिर आप हमें मौका नहीं दोगे, ऐसा भी हो जाएगा। तो प्लीज मैं कंटिन्यू। मैं हाँ, मैं पहले अपने बारे में बोलना चाहता हूँ थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताएं सर।
मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, सुनील कुमार। तो एक्चुअली में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं चल नहीं सकता हूँ और मैं टेलर का काम करता हूँ। अच्छा, ओके। हाँ जी, तो कोई प्रॉब्लम है या जन्म से कुछ समथिंग कुछ इस तरह का है? ये जन्म से ही प्रॉब्लम है ना। कोई नहीं सर, आप अच्छा बोल पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मैंने ऐसे बोल दिया मैंने, नहीं प्रॉब्लम नहीं, नो कुछ नहीं इशू। है। कोई नहीं, कोई नहीं। मैं तो ये समझती हूँ कि देखो आप, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, मतलब अच्छी है, हमको भा रही है। तो आप अपने बारे में बताइए। कोई नहीं, आप काम भी करते हो, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है ना? बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। और हम खुशनसीब हैं कि आप हमारे मंच पर हो और आज हम आपसे बात कर रहे हैं। तो प्लीज आप अपने बारे में बताइए। हाँ, मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं जम्मू से हूँ। तो बस अभी प्रोसेस एंजॉय कर रहे हैं। बस मैं यही से बोलना चाहता हूँ सबके कि मतलब पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना हो, नेगेटिव लोगों की बातें ना सुने। मुझे भी कई लोग बोलते हैं कि ये ऐसे है वैसे है, मैं बोलता हूँ ठीक है जैसे है, तुम आपको कोई टेंशन नहीं, मैं कर रहा हूँ ना। तो बस यही बोलना सर, आज के लिए इतना ही है। ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुन, बढ़िया। आप हमेशा इस मंच पर आते रहिए और एक दिन आप हमसे भी ज्यादा तेज बोलोगे। ये पहली बार हमारे मंच पे आए और आपने मतलब दो शब्द बोला। मैं आपके लिए एक शेर बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना। जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना। सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी एक दिन मिल जाएगी निश्चित ही तुम्हें। बस खुद को आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रखना। सर, और मैं इसके बाद बुलाना चाहूंगा हमारे बीच मोहम्मद फरीद सर, अगर आ गए हों तो प्लीज सर आए। मोहम्मद फरीद। बाजी, जी जी जी, मैं मोहसिना कह रहा खातून आए। जी हाँ, बोलो। हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ इस पे वो कनेक्ट पे का नाम चेंज क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे वो कनेक्ट पर नाम क्यों चेंज होगा? यानी मोहम्मद सराज, क्यों हम्म। होगा चेंज? वो तो आपकी आईडी से चल रहा है ना भाई, ये नाम तो कोई भी हाँ, चेंज नहीं कर सकता। आप जिस आईडी से आओगे उसी से आओगे। नहीं, आईडी पे का नाम तो चेंज किया हूँ लेकिन इस पे का नहीं हो रहा। अब तो हो जाएगा, इसको इसको कंफ्यूज मत हो। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे वहां नाजमा नाजमा है, समझ रहे हो? जब मैं हम्म। कनेक्ट करती हूँ तो मैंने नाम चेंज किया हुआ था, नाजमा राजपूत, फिर नाजमा राजपूत से मैंने नाजमा नाजमा कर दिया वहां पर, ठीक है? क्योंकि अकॉर्डिंग हम्म। टू आधार कार्ड, ठीक है? तो अभी हम्म। जब मैं यहाँ ज्वाइन होती हूँ तो मैं नाजमा राजपूत के नाम से ही आ जाती हूँ। तो इसमें कोई हम्म। चिंता की जरूरत नहीं है, ये हमारा रिकॉर्ड में होता है, ठीक है? इसकी टेंशन नहीं लो, हम्म। ये ऑटोमेटिकली सब चीजें सही हो जाएंगी। तो नॉलेज में है ये सब, ठीक है ना? मैं काफी दिन से मैं अटेंड कर रहा हूँ, हो ही नहीं नहीं रहा था। नहीं, मैं मेरा इतना मेरे में का काफी दिन नहीं ब्राउजर, लगाने का, काफी दिन नहीं नहीं, मेरा लगाने का। मेरा जब कोई ब्राउजर दिक्कत ही, आती है तो बाजी मेरा हम्म। ब्राउजर ही काम नहीं कर रहा। मैं उस दिन आपको मैसेज किया था ना, उस दिन से ब्राउजर में प्रॉब्लम चल रहा था। तो आज तो ओपन ब्राउजर को ये क्लीन करो ना। सब कुछ क्लीन कर दिया हूँ, डिलीट कर दिया हूँ, पूरा रीस्टार मारा हूँ, एकदम अच्छा से सुनो, फ्रेश अब किया इसमें हूँ। ये करना, अभी सुनो, ये करना है अब आपको। अभी अभी सीखा है मैंने, ये भी चीज पहले भी पता थी लेकिन दिमाग में से कभी कभी क्या होता है, चीजें निकल जाती हैं। तो लॉग आउट करके निकला करो, ठीक है? अभी मुझे मिस्टर फरीद ने ही बताया फोन करके। लॉग आउट हो जाओ अंदर से, ठीक है? तब आप हम्म। दोबारा अंदर आओ। लॉग आउट नहीं नहीं। होते, हम लोग एवं ही बैक हो जाते हैं, वो सबको पता है ये चीज, है अच्छा। ना? तो उस चीज पे ध्यान रखना और ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अब जैसे हम आउट होते हैं ना, तो हमें लॉग आउट करके होना चाहिए, ना कि ऐसे ही बस हो गया और हमने ऐसे 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 फ्रेश मार दिया। तो ये भी काम जरूरी है, उससे मैंने देखा, मैंने मीटिंग जल्दी क्रिएट हो गई मेरी। एक चीज ऐड करना चाहूंगा बाजी, जब लॉग आउट करते हैं तो लॉग आउट के समय सारे लोग बड़े ध्यान से लॉग आउट करिएगा, क्योंकि लॉग आउट के जस्ट ऊपर डिलीट अकाउंट का भी एक बटन है। तो अपने उंगलियों को बहुत ही ध्यान से आप लॉग आउट वाले ऑप्शन पे ही हमको आपको टच करना है।
थोड़ा सा मैंने कहा कि ये चीज ऐड कर दूं। जी सर, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका आपका। और मैं आगे बुलाना चाहूंगा प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा जी आए, और तौफीक, मोहम्मद तौफीक सर आए। पवन कुमार विश्वकर्मा, पवन कुमार जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आए सर। हेलो। जी सर, जी सर। आवाज आ रही? यस यस, आपकी आवाज क्लियर है। ओके सर, ओके। आई एम पवन कुमार विश्वकर्मा, महाराष्ट्र, पुणे से। ऑन पैसे में सभी भाई, होस्ट, को होस्ट, सभी भाई बहन को, गुरुजन को, सबको सादर प्रणाम। और बाजी नागमा जी, अविनाश पांडे, और भोलानाथ वर्मा जी, अंकल राम लखन, और सभी का चरण स्पर्श। और मैं बहुत ही अच्छा है, एक आईटी कंपनी है, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ बहुत ही अच्छा है। और मिस्टर एस मुफारे सर का भी कोट कोट प्रणाम, अभिनंदन। अ, इस ऑन पैसू कंपनी का मालिक है वो, सीईओ साहब। और मैं तो सुनता रहता हूँ, ज़्यादा टेक्निकली तो हमें आता नहीं है, बट सबका सुन सुन के मैं भी सीख ही रहा हूँ। और सभी भाइयों का भी अभिनंदन है। और सीखते सीखते मैं भी बोलने का प्रयास करता हूँ, बोलता ही रहता हूँ थोड़ा बहुत। ऐसा फोन पे बोलने का हुआ तो बहुत कुछ बोलना आता है, लेकिन जब लाउड स्पीकर पे आता है बोलने के लिए तो बोलती बंद हो जाती है, अच्छे अच्छों की। अपन बोलते बोलते अभ्यास हो जाती है। ऐसा हम भी सीखने का ही प्रयास करते हैं। और हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है। हमारे गुरु सूर्य नारायण उपाध्याय, और गुरु है अविनाश पांडे जी, और नजमा जी, सभी सबका नमस्कार। और हम भी ऐसे सीखने का ही प्रयास कर रहे हैं और सीखते रहते हैं। और बाकी ठीक है, सब लोग संभालते रहिए, हम भी उसमें संभलते चलेंगे। और टेक्निकली तो मुझे ज़्यादा नहीं आता, बट हम भी सुनने का ही प्रयास करते हैं, सुनता रहता हूँ। और काफ़ी 2-3 दिन से मैं बहुत ही 9:30 बजे से प्रयास करता हूँ, मेरा नेटवर्क के कारण से मेरा कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसके कारण अगर कुछ गड़बड़ हो तो माफ़ करना। और आज मैं क्या किया, 9:30 के पहले से ही लॉग आउट किया, तो जाके लॉगिंग हो गया। पण जैसे हुआ, थोड़ा 1-2 बात सबका बातचीत हुआ, उसके बाद एक फ़ोन आ गया। और एक बार किसी का भी मेरे पे फ़ोन आ जाता है तो मेरा मोबाइल हैंग कर जाता है, फिर कनेक्ट ही नहीं होता है। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मोबाइल ज़रा पुराना है, बट वो दिन आएगा कि नया मोबाइल भी आएगा, नया दिन भी आएगा, नया समय भी आएगा। और बाकी तो सभी भाई मित्र सभी जानते हैं हमें। और हमारा भी इंडिया, अपना यूपी प्रतापगढ़ जिला घर है, और मैं पूना में रहता हूँ। और 3 साल हो गए मैं पूना में हूँ। बोले तो 3 साल से गांव नहीं आया हूँ, बाकी तो मुझे 23 साल हो गया पूना में रह के, 23-24 साल हो गया, 24 साल। तो हम क्या है, सब पूरे परिवार से हैं, बाल बच्चे सब यहीं हैं, सबकी पढ़ाई यहीं हो रही है। उन्हीं का भविष्य देखते हुए मैं घर पे नहीं आ पा रहा हूँ। बाकी ठीक है। भोलानाथ जी आगे मंच को संभालें, सभी बहुत भाइयों बढ़िया को पवन कुमार जी, बहुत बढ़िया, सादर आपने प्रणाम, बहुत अच्छे तरीके से अभिनंदन। अपनी बात को रखा। और हमें देख रहे हैं कि आप कंटिन्यू, मतलब बोलते ही जा रहे हैं,
बहुत बड़ा बदलाव हुआ है आपके अंदर ऑन है। पैसे। तो आपने सही कहा। तो आपके लिए ये शेर है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल जरूर। के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पवन कुमार जी। जरूर जी। और मैं इसके बाद अगर हमारे राम लखन अंकल हों, राम लखन अंकल क्या यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं? लेकिन हमको तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हेलो 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 हेलो। जी सर, जी का सर। कनेक्टिंग है। भोलानाथ जी, भोलानाथ जी। जी नमस्कार सर, सर, जी सर, नमस्कार। जी मैं सर। नमस्कार नमस्कार सर जी। वन पैसिस दी रजिस्टर्ड फैमिली दी वर्ल्ड पैनल पर सभी संस्थापकों को मैं धरणीधर चौधरी बम्बई से सभी आदमी को दिल से, दिल की गहराई से नमन करता हूँ तथा हमारे सीईओ एस सर को मैं दिल की गहराई से नमन करते हुए, आज जसी सर का बर्थडे है, मैं उनको दिल से, दिल की गहराई से नमन करता हूँ। जो खुशी पूर्वक अपना जिंदगी निकालें और उनकी जन्मदिन की बधाई हो। आज मैं जसी सर के बारे में ही बोल रहा हूँ। आज जसी सर हमारे इंडिया का सभी का सीनियर हैं। आज इंडिया में हमारे जसी सर बहुत काम किए और दिल से किए। उस कोरोना टाइम में अपने जान की बाजी लगाए थे। ढिल्लन सर उनको पहली बार आईडी लगाए थे इंडिया में और कुछ दिनों वो बैठ गए थे, लेकिन हमारे ढिल्लन सर जब सीओएस सर से उनको बात कराया तब जाके वो जगे और जब काम करना चालू किए तो धमाल मचा दिए। आज विश्व का दूसरा स्थान हमारे जस्सी सर ने अपना करके रुके हुए हैं। आज जस्सी सर को मैं नमन करता हूं। आज इस प्लेटफॉर्म पर विश्व का दूसरा स्थान लाए हुए हैं। आज हमारे जस्सी सर को कोरोना टाइम में जब वो दौरा किए थे, उनको कोरोना भी हो गया था, बहुत दिन हॉस्पिटल में रहे थे। उनकी जिंदगी भगवान की तरफ से वापस आया है। बहुत वो परेशान हो गए थे, लेकिन ऊपर वाले परमात्मा ने उनकी जिंदगी को अच्छे ढंग से निकाल दिए। आज जस्सी सर को बर्थडे है, मैं उनको दिल से नमन करता हूं और उनकी बर्थडे को बधाई देता हूं। आज हमारे सीईओ ऐसा प्लेटफॉर्म बना के फैसिलिटी हम लोग को दिए हैं जो हम लोग सब भाई एक साथ एकजुट करके, भाई बहन सब, कोई कहीं का है, कोई जाति का है, काला हो या गोरा हो, लेकिन वन पैसिस एक परिवार मान के एक साथ में सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। आज हमारे सीईओ ने हम लोग को ऐसा पारस पत्थर दिए हैं, ये पारस पत्थर को कोई भी आदमी कभी खोना ना चाहेगा और इस पारस पत्थर को जहां भी जिस मनुष्य के साथ टच करेगा वो सोना बन जाएगा। हमारे सीईओ को इसलिए मैं इनके धन्यवाद देता हूं। हम लोग को जिंदगी में ऐसे सीईओ मिले और ऐसे प्लेटफॉर्म बने। आज का टॉपिक करंट सुनेरो का ही है, कल वाली ही है, और अविनाश जी का भी मैं सुने। वो पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो चढ़ने टाइम में लोगों को बहुत परेशानी होता है, थक जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, रोना आ जाता है, लेकिन जब उतरता है तो अकड़ के उतरता। इसका मुझे प्रैक्टिकल मैं खुद किया हूँ। मुझे 60 वर्ष का उम्र है। हमारे यहाँ एक जीवदानी माता मंदिर है बम्बई में, जिसका सीढ़ी 1250 है। मैं वहां जाता हूँ, कई बार गया हूँ। जाने वक्त में पसीना छूट जाता है, रोना आ जाता है, लेकिन जब उतरता हूँ
सीना तान के और करके ही उतर जाता हूँ। एक प्रैक्टिकल मैं खुद किया हूँ, ये बात सच है। उसी तरह हमारा वन पैसिस है। वन पैसिस आने वक्त में कुछ लोगों ने रोने लगे थे, लेकिन अभी उन लोग को इतना खुशियां मिल रही है और कुछ दिनों के बाद तो ऐसा खुशी मिलेगा जो जिंदगी में वो कभी सोच नहीं सकते थे, वैसा खुशी मिलेगा। आज हमारे सीईओ ने ऐसे ही बना के ये तैयार किए हैं ताकि इस पर्सनैलिटी से और इस कंपनी से कोई भी ऐसा आदमी ना हो, पढ़ा लिखा हो या इंजीनियर हो या जज हो या पुलिस कमिश्नर हो, हर आदमी को एक बराबर समझ रहे हैं और एक साथ ले जाना चाहते हैं। इसीलिए हमारे सीईओ ने शुरू से कैटमो, डन डील, विनिट टू विनिट की नारा लगाए। उसी के पीछे आज तक वो इस कंपनी को पूरा करने के लिए जो भी देर लग रहा है, इसीलिए देर लग रहा है जो हमने जो वचन दिया हूँ वो वचन मुझे पालन करना है, जाकि कोई भी आदमी ऐसा न सोचे कि हमारा सीईओ 2020 में, 19 में, 18 में जो बोला लेकिन बात बदल दिया। आज हमारे वन पैसिस कंपनी में जो भी आदमी हमारे 14 लाख प्लस फाउंडर हैं, वो सब हारे हुए जवान हैं, लेकिन जो भी आया है इसमें जीत के रहेगा। मन का हारा हुआ, फील्ड का हारा हुआ कभी जीत नहीं, फील्ड का हारा हुआ कभी जीत सकता है, लेकिन मन का हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता है। इसलिए हर भाइयों अपने मन को बनाए रखें और पॉजिटिव दिल में लाए रहें और हमारे सीईओ को दिल की गहराई से नमन करते रहें। आज दिल की गहराई से ये नारा हमारे जस्सी सर का ही है। शुरुआत में ऐसे ही वो बोलते थे, दिल की गहराई से। आज टीम चैंपियन पैनल जो चल रहा है सो हमारे जस्सी सर ही चालू किए थे और चैंपियन जो है सो उनके लड़के का नाम है। आज उसी नाम से टीम चैंपियन चल रहा है। आज जो भी लीडर आगे बढ़े हैं और स्पीकर बने हैं, सभी आदमी टीम चैंपियन से ही सीख करके और आगे बढ़े हैं, आज स्पीकर बने हैं। मैं टीम चैंपियन में शुरुआत से देख रहा हूँ, आज अच्छे स्पीकर जो बने हैं, लेकिन शुरुआत में टीम चैंपियन में जब आए थे तो बोलने को हिचक रहे थे और बोलने की उनको मौका नहीं मिल रहा था। और टीम चैंपियन में सिफारिश करने के बाद, हैंडराइट करने के बाद उसको मौका दिया जाता था। लेकिन आज हमारे नजमा मैम ने या बहुत से इंडिया में प्लेटफॉर्म चल रहा है कि 2 बार 4 बार 10 बार पुकारा जाता है बोलने के लिए और सिखाने के लिए। मैं उनको भी, जो भी चैनल चला रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से नमन करता हूं, जो अपने समय, बहुमूल्य समय को ला करके और अपने पैनल को चला रहे हैं और लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, अपना समय दे रहे हैं। आज समय की बहुत कीमत है, मैं ये बात समझ रहा हूँ, फिर भी लोगों बहुत शर्म करते हैं या आने से शर्मा रहे हैं। लेकिन 1 बार 2 बार 4 बार आएंगे, बोलना सीखेंगे, हर आदमी बोलना सीख जाएंगे। पहली बार हर आदमी को शर्म आता है, ये मैंने आंखों से देखा हूँ टीम चैंपियन से ही। टीम चैंपियन में शुरू में जूम पर होता था, लेकिन हर आदमी को बोलने के लिए मौका नहीं मिलता था, या कोई भी क्वेश्चन आंसर के लिए लोगों ने 2-2 बार 4-4 बार 10-10 बार इंतजार करता था, तब हफ्ते में 1 दिन उसको कभी मौका लग जाता था। लेकिन आज इंडिया में बहुत से पैनल चल रहे हैं, हर आदमी कोई भी चैनल पर जा करके जहां भी उनको अच्छा लगे वो सीखें। आज हमारे सीईओ ये सीखने वाला ही ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जितना सीखेंगे उतना आगे चल के उनको आसान हो जाएगा। आज ये 14 लाख फाउंडर प्लस जो हैं, सो हमारे वन पैसिस का प्रथम पिलर है और एक दिन आएगा ये 14 लाख आदमी कोने कोने की, हर देश की, हर शहर में कहाँ का कौन क्या है, उनके साथ
बहुत से आदमी आएंगे और पूछेंगे जो आप वन पैसिस का फाउंडर हैं क्या? वो बोलेंगे हाँ। आपके साथ एक क्वेश्चन और प्रश्न होगा जो मैं इसमें आना चाहता हूँ, वो मैं लूँ, वो कनेक्ट लूँ, वो टीम लूँ, मैं कैसे आऊँ, ये लेने से मुझे क्या फायदा मिलेगा? मैं तो जूम पर कर रहा हूँ, हमको आपका प्रोजेक्ट लेने से क्या फायदा मिलेगा? जब आपको जानकारी रहेगा तभी आप बताएंगे। आप पारस पत्थर हैं, उस पत्थर को कोई भी इंसान में कैसे टच करेंगे वो आपके हाथ में है, और उसको टच करने के लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। आज मैं उस सीईओ को दिल की गहराई से नमन करता हूँ। हर इंसान के पास ये अभी ही डाल के रखे हैं, और उसमें ये भी बोले हैं जो आदमी कोई भी इंसान में टच न कर सकेगा उसको मैं टच करके इंसान को उसके अंदर डालूंगा और उसके घर में मनी पहुंचाऊंगा। आज अपने लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने बहुत से लाइन इसमें हमारे सीईओ ने दिए हैं इसमें अर्निंग करने के लिए, और जो आदमी ना भी कर सकेंगे उनके लिए हमारे सीईओ तैनात उसी के लिए रास्ता अभी साफ कर रहे हैं। जो मिनट टू मिनट की जो नारा लगाए थे वही रास्ता बना रहे हैं, ताकि हमारा जो नारा है सब कामयाब हो। कोई करे या ना करे फिर भी उसके घर में कुछ ना कुछ जाए, और हर आदमी को घर से अंधेरे के दी खत्म हो और उजाला का दिया जले। मैं उस सीईओ को नमन करता हूँ। आज उसी के लिए हर चीज हर काम अपने तन मन धन से लगे हुए हैं। हमारे सीईओ का मिलियन नहीं बिलियन डॉलर इसमें खर्च है, लेकिन कुछ फाउंडर सोच रहे हैं कि हम पैसा डाल रहे हैं तो वन पैसिस खड़ा हो रहा है। कुछ दिन पीछे हमारे सीईओ ने बोले थे ऐसे वन पैसिस मैं 4-5 खड़ा कर सकता हूँ एक साथ, लेकिन मुझे इस कंपनी को उस चोटी पर ले जाना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को नजर में ये आवे जो जिंदगी में ऐसा कभी ना हुआ था न होएगा। आज मेरे सीईओ के ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर का हाथ है, जो उनको इतना भगवान ने दिमाग दिए हैं। इतना दिमाग इस दुनिया में किसी को नहीं है। पैसा भले है लेकिन दिमाग किसी को नहीं है। आज अगर दिमाग होता, अपने लोग सोच के देखिए, तो आज 5 साल 6 साल में दूसरा वन पैसिस कोई ना कोई खड़ा करने की कोशिश करना चाहता। लेकिन हर इंसान देख रहा है, और हमारे सीईओ का देख रेखा और वन पैसिस की करिश्मा देख करके घबरा रहा है, लेकिन उसको कोई हिम्मत काम नहीं कर रहा है। और बड़े बड़े धुरंधर कंपनी बड़े बड़े जानकार नेटवर्क का अब हमारे सीईओ से हाथ मिलाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, और हाथ मिला रहे हैं और हमारे कंपनी में प्रवेश कर रहे हैं। मैं सीईओ को धन्यवाद देता हूं। आज कोई भी लेट हुआ है या कुछ भी है उसके लिए किसी को घबराना नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखना है और पेशेंस रखना है, हमारे सीईओ पर भरोसा रखना है, हमारे सीईओ को नमन करना है। मैं यही बोलूंगा और इसी जगह से अपना वाणी विराम करता हूँ। विनीत टू विनीत वन पैसिस। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। भोलानाथ जी हमारे बीच में अमित सर हैं, तो प्लीज उनको बुला लीजिए। ओके नजमा मैम, मैंने माइक अनम्यूट कर लिया है। आप मेरा नाम पुकार रहे थे तो मैंने कष्ट नहीं देना चाह रहा हूं। मैंने अपने आप हैंड रेस करके और माइक को अनम्यूट किया है जब आप हमें बुला रहे थे। थैंक यू मैं सो मच सर। देखिए, हम सीखने सिखाने के मंच पर कहीं भी जा सकते हैं, तो वो मैं सीखने बिल्कुल। आया था इस मंच पर, और अरे अरे सर बहुत अच्छा लगा। मैम, अरे मैं ये कहना चाहता था कि मैं अमित वाजपेयी, शाहजहांपुर शहीदों की नगरी, इस मंच पर सभी को पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं, और पैनल पर होस्ट को होस्ट सभी को प्रणाम करता हूं। अभी यहाँ पर नजमा मैम है, क्योंकि आपको कौन नहीं जानता, आप फेमस पॉजिटिव यूट्यूबर है, बहुत शानदार वीडियो बनाते हैं, और आपके वीडियो
से लोगों की दिन की शुरुआत होती है एक्चुअल। और सब क्या कहना, आपके गाने और आपकी जो भावनात्मक शैली है अनपेक्षित के प्रति, उस शब्दों से जब आप सुरों के साथ बयां करती हैं तो वास्तविकता झलक जाती है और दिल को छू जाती है। सुकांति मैम, रियल टाइम मैं अमित वाजपेयी अपना खुद का अपना आईटी एजू क्लब चलाता हूं और 2020 से लास्ट 20 से चला रहा हूं, शायद नवंबर लास्ट 20 से। उसे हम यही काम करते हैं जैसे आप करते हैं, सीखने सिखाने का। और अविनाश पांडे जी और बहुत सभी पैनल पर लोग हैं, उनका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हाँ यहाँ सभी को नमस्कार प्रणाम भेजता हूँ। और यही जरूरी है कि हमें अपना एक्चुअल ब्लेसिंग जो है वो ये जो मैम आप कर रहे हैं कि अनपेसिव फैमिली को जो सिखाने और सीखने सिखाने का जो दायित्व तो लिया गया है, एक्चुअल ब्लेसिंग यही है, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में वो चीजें डाल पाए या वो हमसे कुछ सीख पाए, इस मंच पर आके कुछ ग्रैब कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है। और यही दायित्व तो हमारा सबका बनता है 1.4 मिलियन का, कि हम लोगों के बीच इस चीज को इतनी बेहतर से प्रस्तुत करें और ताकि लोगों के ज़हन में वो चीज हमेशा के लिए लोग कहते हैं ना फिट हो जाए, डीएनए बन जाए। चूंकि हम लोग अभी बीटेक कर रहे हैं यहाँ पर अनपैसिव में, तो ये बीटेक हमेशा चलता रहेगा और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, कारवां बढ़ता रहेगा। अभी चौधरी सर बहुत शानदार अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। एक्चुअल दिल की गहराइयों से ही सीखने की चीज है अनपैसिव, क्योंकि जो दिल से बनाई जाती है उसे दिल से ही सीखना चाहिए। थैंक यू मैम, आपने हमें अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार। सभी को थैंक यू नमस्कार। सो मच। बिल्कुल थैंक यू सो मच अमित सर। मैं चाहूंगी ये जो बातें हैं जो हमने सीखी हैं, बहुत कुछ तो आदमी सीखा हुआ ऑलरेडी होता है जो कि आदमी सोचता है ऐसा, लेकिन जब वो ज्ञानी लोगों के पास बैठता है तो उसे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैंने तो अभी तो बहुत कुछ सीखा ही नहीं है। तो हमारे बीच जो अब नहीं रहे डॉक्टर इदरीस मोदी, मैं उनको हमेशा मिस करूंगी, क्योंकि वो ऐसे लीडर रहे हैं और ऐसे ही रहे हैं कि उन्होंने लीडर बनाया। वो हमेशा अपने मंच पर यही बात कहते थे और हमको यही समझाते थे कि तुमको काम ये नहीं है कि तुम लीडर बनो, बल्कि तुमको लीडर बनाने हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे जहन में है। तो अमित सर, मैं चाहूंगी आप डॉक्टर इदरीस मोदी के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत खास रिकॉर्डिंग होगी मेरे लिए। प्लीज आप मंच पे आए तो इस पर प्लीज जरूर ये मैं 2 बोलूंगा शब्द मैम। उनके लिए जरूर बोले। मैम जी मैम, सॉरी, क्या मेरी वॉइस आ पा रही है वहां पर? बिल्कुल अभी आ रही है सर, आ रही है। ओके ओके, मैं भूल गया था इस चीज को, बट मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि मैंने जब सर का इंतकाल की खबर सुनी थी तो मैं भी दुखी हुआ था बहुत, और मैंने उस चीज को जिस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की जानी चाहिए वो किया था। और अपना जो कांता मैम है हमारी बहन, उनके माध्यम से हमने काफी जानकारी ली थी, कहाँ है, किस जगह पे है, चूंकि वो भी उधर छत्तीसगढ़ भोपाल में रहती हैं। तो काफी चीजें वहां से हुई थी मेरी डिस्कस उनसे, क्योंकि वो मोह बोली बहन है और एक्चुअल बहुत मानती हैं मुझे, तो सारी चीजें उनसे डिस्कस की थी। आप भी वहां गए थे तो वो भी पता लगा था मुझे, और सारी चीजें हमें, बहुत अच्छे लीडर थे उन्होंने। एक्चुअल लोगों को कभी अपनी लीडरशिप ना दिखाकर लोगों को लीडर बनाने के लिए जो उन्होंने अभियान चलाया था, लोगों को सिखाने का जो अभियान था, व्यक्ति जब सीख जाता है एक्चुअल लीडर बन जाता है। और उन्होंने यही बीड़ा उठाया था कि अपनी प्रेरक कहानियों से, प्रेरक भाषण से, प्रेरक चीजों से अनपैसिव के प्रति लोगों का अट्रैक्शन जो बढ़ाना जो लाजमी था, इस बात को लेकर उन्होंने हमेशा प्रयास किया और उनसे काफी लोग प्रभावित हुए, क्योंकि जब वो अपनी चीजों को कहानी के माध्यम से लोगों को प्रस्तुत करते थे, बहुत ही की आवाज मतलब गई। भावुकता। हाँ जी भावुक। जी जी, मैम क्या आवाज आ रही है? आवाज ब्रेक हो रही है हेलो सर, मैम। आवाज ब्रेक हो ओहो, रही है। नेटवर्क इशू हो सकता कोई है, नहीं सर, बट बाकी बहुत अच्छी शेयरिंग रही सर आपकी, है ना? वो फिर वही चीज मैं यहाँ थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। यही हमारी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि हम भी अपने मंच से ऐसे ही लोगों को रेडी करके आगे बढ़ाते हैं,
जैसे अभी नाम में भी लेना चाहूंगा, MBS नाम का एक प्लेटफॉर्म चल रहा है जिसमें मीना कुमारी, विद्या सिंह, सपना सिंह, इनको हम ही ने अपने मंच से डेवलप कराया है, क्योंकि इन्हें बोलना नहीं आता था। और इन चीजों को हमें बहुत अच्छा लगता है कि कोई अपलिफ्ट हो, तो ये बहुत अच्छी बात होती है मेरे लिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम आगे बढ़ा पाए, ये मेरे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी मोदी सर के लिए। तो मोदी सर को इस बहुत मंच में बढ़िया पुनः सर, थैंक श्रद्धांजलि यू अर्पित सो मच करता हूँ। सर। थैंक यू सर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर। आपने अपना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस मंच को प्रदान किया, इसके लिए हम लोग बहुत आभारी रहेंगे। हम आपसे यही आशा करते हैं कि सर कि आप कंटिन्यू हमेशा आते रहिए। ये आपका मंच है, अपना मंच है, हम सब लोगों का मंच है, तो हमको मन से इसमें लग करके आगे बढ़ते रहना है। और हम अभी बुलाना चाहेंगे राम लखन सर को। राम लखन सर जी आए। फोटो तो नहीं दिख रही है राम लखन सर की। नमस्कार नमस्कार। अपनी बात रखिए। मैं राम लखन, लिव एट सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से अनपैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस मंच पर आज की हमारी मेंटर होस्ट हमारी रिस्पेक्टेड नजमा राजपूत मैम और दूसरी होस्ट सुकांति मैम, हमारे ग्रेट प्रेजेंटर श्री अविनाश सर, इन सबको, और हमारे जितने को होस्ट हैं, एक चैम्बोर अली, हमारे क्या नाम श्रीधर बेहरा, पवन कुमार जी, भोलानाथ वर्मा जी और सुनील कुमार आदि, और सारे पार्टिसिपेंट्स जो आज इस मंच पर उपस्थित हैं, सबको मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए सबको आदाब, नमस्कार और गुड इवनिंग बोलता हूँ। खैर आधी रात हो गई है, तो प्रिय साथियों, हमारे से पहले बोल चुके हमारे अविनाश सर, उनकी कहानी से जो हम लोगों को समझना और सीखने को मिला, और सुकांति मैम और दूसरे हमारे धरणीधर चौधरी जी, और अभी वाजपेयी जी बोल के गए, उसके पहले भी बीच में और लोग बोले हैं, उनसे बहुत कुछ ज्ञान हम लोगों को मिलता है, बहुत हौसला अफजाई होती है, बहुत ज़्यादा जुनून और बहुत ज़्यादा किसान पैसिव के प्रति श्रद्धा और निष्ठा, विश्वास और भी मजबूत होता है हम सारे फाउंडिंग मेंबर्स का। और उसके बाद जो हमारी नजमा जी बाजी जी हैं, उनके द्वारा जो कमेंट दे दिए जाते हैं, वो समझ लीजिए 4 चांद लगा देते हैं उसमें, समझ लीजिए कि और उजाला फैला देते हैं उस ज्ञान में, और वो हमें हम लोगों के दिलों में छप जाता है वो सब बातें। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोगों को ऐसा मंच मिला जिसमें हमारी नजमा राजपूत मैम जैसे मेंटर हैं, और उनके उस छाया छत्र छाया में हम लोग कुछ सीख पा रहे हैं और सीख रहे हैं। प्रिय मित्रों, आज हमारी अनपैसिव किसी प्रशंसा, किसी एप्रिसिएशन की मोहताज नहीं है, बल्कि वो तो संसार में स्थापित बहुत सारी आईटी इंटरनेट कंपनियों की ताज है। हमको ताज समझना चाहिए, जो जल्दी ही सारी दुनिया को दिखने लगेगा। अभी 2 दिन पहले ही आए अपडेट में हम सब ने देखा कि दुबई में हो रहे वर्ल्ड पुलिस समिट में कई कंपनियों को कम्पीट कर हमारी अनपैसिव ने अपने को होस्टिंग के लिए सिलेक्शन प्राप्त किया। अर्थात मैं इसलिए कि 2-2 लाइनों में सबको याद दिला देता हूँ, अर्थात अनपैसिव को ही होस्टिंग के लिए चुना गया, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा मील का पत्थर हमारे सामने ब्लॉकचेन प्लस एआई टेक्नोलॉजी को मिलाकर जो प्रोडक्ट हमारी टेक टीम के आईटी स्पेशलिस्ट वैज्ञानिक बना रहे हैं, वो तैयार होने को है। कुछ ही दिनों में उसे भी हमारे सीईओ एस सर पब्लिक के सामने ला सकते हैं। इसके साथ ही अनपैसिव को एक वर्ल्ड क्लास कंपनी सिस्को सिस्टम के द्वारा एक बेस्ट आईटी कंपनी का सर्टिफिकेट दिया जाना हमारे सभी अनपैसिवियन के लिए गर्व, बड़े प्राउड की बात है। इस तरह हम सभी संस्थापक सदस्य गणों को, हमारी कंपनी, हमारे सीईओ
तथा ग्रेट हमारे सीईओ तथा ग्रेट एस मुखारे सर के प्रति आस्था और विश्वास के साथ दृढ़ता से अपने कार्य में लगा रहना चाहिए। हमारा ऐसा मानना है कि अवश्य ही कुछ दिनों में ही और अच्छी खबरों को हमें सुनने का मौका मिल सकता है, भले ही देर हो, लेकिन हमारे एस सर के संसार में अंधेर नहीं हो सकती है। आन पर सिप के संसार में कभी अंधेर नहीं हो सकती है। हम सभी मित्रों से सदैव अपने आप को पॉजिटिव रहने के लिए हम एक अपील करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे सब मित्र हमेशा अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखेंगे और धैर्य को कभी टूटने नहीं देंगे, क्योंकि किसी भी बड़े काम के होने में समय भी बड़ा लगता है और उसका परिणाम, उसका रिजल्ट भी बड़ा होता है। ऐसा हमको दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और वो दिन दूर नहीं जब हम सभी चहकते हुए नजर आएंगे। जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपनों के लिए, कभी अपनों के लिए। इसी के साथ मैं एक लाइन और दोहराता हूँ। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। जय हिंद, धन्यवाद। वी आर सो इन टू बी नेट। हमारे संचालक महोदय भोलानाथ वर्मा को मैं मंच देता हूं आगे और हमारे मित्रों को इनवाइट करें। बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण किया है। वो आपकी बातें सुन करके एकदम रोम रोम में मतलब आ जाता है। तो मैं आपके बारे में ये बोलना चाहूंगा कि जैसा कि अभी आपने बताया कि आम पर सिर्फ हमारे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती ही जा रही है, कोई शक की बात नहीं है। कदम कदम पे जो है इसके रास्ते में पत्थर भी आए, लेकिन हर मुश्किलों से लड़ते हुए आगे बढ़ती ही जा रही है। और बहुत से लोगों ने वर्मा सर जी, इसके साथ में अपने ग्रेट लीडर, आज उनका जन्मदिन है, हमारे ग्रेट लीडर जसवंत सिंह जस्सी का, उनको हम इस मंच से हमारे सभी मित्रों, सभी साथियों की तरफ से और अपनी तरफ से भी जन्मदिन की मुबारकबाद कहते हैं और उनके युग युग तक जीने की कामना करते हैं। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। जय। जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर जी। आपकी बातें सुन करके एकदम रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। और जैसा कि आपने कहा कि मुश्किलें तो मतलब हमेशा आती रही हैं। मुश्किलों से घबरा करके कभी भी हम लोग पीछे नहीं देखेंगे, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं। और कुछ लोग तो चाहते भी हैं, अदर लोग चाहते हैं कि हमारे रास्ते में रोड़ा हमेशा अटकाते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए है ये शेर कि हमको मिटा सके इस जमाने में दम नहीं, और जमाना हमसे खुद है, जमाने से हम नहीं। वाकिब कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिब कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। साथियों, हमको हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना है, पॉजिटिव वे में रह करके। और अभी हमारे सम्मुख जो भी मित्र बोलना चाहें वो अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं। प्लीज सर आए। कोई भी भाई जो बोलना चाहते हैं, अपनी शरीर रखना चाहते हैं,
प्लीज सर आए। भोलानाथ जी मैं इनवाइट कर ले रहा हूँ, आपको सारे लोग स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं। हाँ हाँ जी सर, जी सर, जी सर। मैं एक बार इनवाइट कर ले रहा हूँ, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। एक बार मैं इनवाइट कर ले रहा हूँ जो हमारे मित्र साथी हैं। आपको स्क्रीन पे चूंकि दिख नहीं होगा, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर खैरुल आलम जी को। खैरुल आलम जी, प्लीज सर आप अपनी आइए और वैल्यूबल शेयरिंग रखिए सर। खैरुल आलम जी, सर अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो। खैरुल आलम जी, चलिए मैं नेक्स्ट इनवाइट कर रहा हूँ अशोक भाई ढाकन जी को। सर आए और प्लीज अपनी शेयरिंग रखें। अशोक भाई ढाकन जी। थैंक यू अविनाश सर, मुझे थैंक यू इनवाइट सर। करने के लिए। जी सर, मोस्ट वेलकम सर। जी सर, इस प्लेटफॉर्म में मैं पहली बार आया हूँ। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। काफी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, लेकिन आज बहुत मुझे अच्छा लगा। ये नाजमा मैम का, नाजमा मैम तो आप सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाती है। इसका वीडियो मैं सुनता हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म पे जो भी सभी होस्ट, को होस्ट, जो भी इस पैनल पे सुन रहे सभी को मैं अशोक धकान, गुजरात, महुआ से सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो आज का वेबिनार काफ़ी बहुत बड़ा रहा, मैं काफ़ी देर से सुन रहा था। तो यश सर ने जो हमारे लिए प्लेटफॉर्म दिया है, वो ऐसा प्लेटफॉर्म जो मैंने आज तक नहीं देखा है, ना तो कभी आया है, ना कभी आने वाले समय में कभी भी ऐसा प्लेटफॉर्म किसी को मिलने वाला है। जो हमें मिला है वो हमारा नसीब है। जो इस प्लेटफॉर्म में मैं देख रहा हूँ, ज़्यादातर हम जैसे लोग, यश सर ने ना किसी को जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब कोई नहीं देखा, सभी को एक एक बराबर रखा है एक प्लेटफॉर्म पर। और हमारे ऊपर वाले की कृपा से, या हमारे जो भी गुरुजन है, माता पिता का आशीर्वाद से हमें प्लेटफॉर्म मिला है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से बहुत खुश हूँ। और आज मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग इसमें मिडिल क्लास के लोग ही आए हैं, जो किसी को कुछ भी नॉलेज नहीं है आईटी क्षेत्र में। तो काफ़ी सारा प्लेटफॉर्म चल रहा है, और नाजमा मैम भी बहुत अच्छा सीखने सिखाने का प्लेटफॉर्म बनाया है। तो नाजमा मैम को मैं भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। अशोक जी, बहुत अच्छी आपने वैल्यूबल शेयरिंग रखी और मोस्ट वेलकम। और सर ये हम सभी का आपस का ये प्लेटफॉर्म है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जैसा भी समय मिला करे आप प्लीज जरूर आया करें। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मिस्टर संजय बारिक जी को। संजय सर प्लीज आए और अपनी वैल्यूबल शेयरिंग से हम सभी को रखें हम लोगों के समक्ष। संजय बारिक सर। थैंक यू आवाज, थैंक यू। और शायद जी आवाज जी। नहीं आ रही, तो अच्छा अच्छा हमारी अच्छा। जो और कोई भाई सब है, तो कुछ बोलना चाहते हैं? श्रीधर भैया जी है, आओ, वेलकम। तो नमस्कार, मैं श्रीधर बेहरा फ्रॉम बालेश्वर उड़ीसा। सारे लोग, सारे भाई बहन ने बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है आज का मीटिंग, और बहुत अच्छे अच्छे चीज आ रहे हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो नजमा मैम ने भी बीच में बोला थे कि जो होस्ट होंगे वो जरा टाइम का संचालन अच्छे से करेंगे, वो सही होगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों, हमारे ओएस में जो पहले प्रोडक्ट जो यूज कर रहे थे वो क्या है? वो हमारा ओमेल है। ओमेल में ऐसा एक फीचर्स आया है जो आप लोग यूज करेंगे तो आप भी हैरान हो। वो जो ओमेल का जो एक फीचर्स आया है, आप लोग भी जाके चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर्स है। वो एक फोल्डर आया है जो आप क्रिएट कर सकते हो, और उस फोल्डर में आपके मोबाइल में जो मेमोरी फुल हो जाता है, जो वीडियो, फोटोग्राफ, जो भी चीज आप रखते हो,
उसको आप मेल से, जीमेल से आप ओमेल में कन्वर्ट करके उस फोल्डर में सब और वहां पर सेव कर सकते हो। उसके वजह से आपका मोबाइल में कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा और वो सारे सुरक्षित हमारे ओमेल में रह जाएगा, जैसे लकर के तरह। आप लोग, मैं चाहता हूँ आप लोग भी उस चीज को यूज करें और आपका डाटा मैं बोलना चाहता था। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू बहुत अच्छे से बात बताई कि सभी का जानकारी के लिए। और इस तरह सभी को भी जानना चाहिए कि इसमें क्या है ओ मेल में, तो उसको जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट कोई आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, तो नहीं तो टाइम ओवर हो चुका है। तो मैम है आप पैनल में? बिल्कुल बिल्कुल मैम, जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल राइट। माइंड अप करेंगे?